ये अल्लाह वालों की शान है जी, ये अल्लाह वालों का रुतबा है, ये मकाम अल्लाह वालों का है कि मरने के बाद भी चला करते हैं, मरने के बाद भी बोला करते हैं, मरने के बाद भी उठा करते हैं, मरने के बाद भी जनाब वाला लोगों से बातें किया करते हैं। मैं कहना ही चाहूंगा हम अल्लाह वालों कब्र पे जाते हैं ना तो मुर्दा समझ के नहीं जिंदा समझ के जाते हैं। ये अल्लाह वालों का रुतबा है, ये उनका मकाम है। इन लोगों ने नबी का दीन फैलाया है, नबी की शरीयत को आम किया है, पैगंबर के निज़ाम को आम किया है, रसूलुल्लाह के दस्तूर को फैलाया है। अगर मैं तारीख का ध्यान दूं तो बहुत सारा वक्त लगेगा। मैं बताना ही चाहूंगा कि ये हाल हुआ करता है, अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। एक वो अल्लाह के वली की बात मिलती है जनाब वाला, अजीब सी बात मिलती है। अबुल फरीद उनका नाम है, हज़रत शेख अब्दुल फरीद हैं। एक दुकान पे चले गए और दुकान पर जाने के बाद से कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हाथ फैला दिया उन्होंने, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। ये जनाब वाला दुकानदार ने कहा हट्ठा कट्ठा होकर के भीख मांग रहा है, ये तूने तमाशा बना रखा है, धंधा बना रखा है, चल हट यहाँ से, चला जाए यहाँ से, जा यहाँ से, जा यहाँ से। ये जनाब वाला कई बार उसने कह दिया कि चल हट यहाँ से। अल्लाह अकबर। ये जनाब वाला कहा कि अभी मैं जाकर के दिखाता हूँ, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे जाया जाता है। चादर उतारी आपने और उसको दुकान के सामने चादर तान कर सो गए। क्या हुआ? चादर तान करके सो गए। काफी देर हो गई कि दुकान के सामने सोए रहे। दुकानदार निकल के बाहर आता है कि सोने की यही जगह मिली है, चल हट यहाँ से, चल जा यहाँ से। ये जनाब बोला जब चादर हटाया वो दुनिया से जा चुके थे, दुनिया से कूच कर चुके थे। अल्लाह अकबर। ये हाल होता हुआ नजर आता है, ये अल्लाह वालों की शान है। ऐसा लगता है इन लोगों को कब्जे में अल्लाह ने दे दिया है। जब जहाँ रूह निकाला आलम बरज़ख में भेज दिया, जब जहाँ बुलाया जिस्म में डाला लोगों से बातें किया। ये अल्लाह वालों की शान होती है जी, ये उनका रुतबा उनका मकाम हुआ करता है। मकाम इतना ऊंचा है, रुतबा इतना ऊंचा है। अल्लाह अकबर। ये हालत होती हुई नजर आती है। दूर कहाँ जाइएगा, पटना आपके करीब है ना। ये जनाब वाला हाल ये है कि पटना में एक अल्लाह के वली थे, वो दूर के नहीं, आला हज़रत शागिर्द हैं और बड़े मशहूर है, सारे के सारे लोग देते हैं। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल्लाह। ये जनाब वाला ये आला हज़रत शागिर्दों में से हैं। हाल ये होता नजर है कि उन्होंने किताब लिखी है नमाज का टाइम टेबल के लिए, जो हम लोग टाइम टेबल बनाया करते हैं। जनाब बोला उन्होंने किताब लिखी, बहुत बड़ा कलम उन्होंने कर दिया है कि जनाब बोला किस महीने में सूरज कितने मिक़दार पर निकलता है। जनाब बोला उसको लिखा है, उसी दिन नमाज का टाइम टेबल हिंदुस्तान में बनाया जाता है। ये अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रिज़वान का कारनामा है, उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया है। बहरहाल मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मदरसे में थे और मदरसे में जाने के बाद से हाल ये होता हुआ नजर आया कि जनाब एक आदमी आया और आने के बाद से एक इस्तिग़फ़ा दे दिया, खतबा दे दिया, हुजूर इसका जवाब दे दिया जाए। हाल ये होता नजर आया। शम्सुल हुदा बोर्ड में पढ़ाया करते थे और वो आदमी आया, एक सवाल यहाँ, एक पर्ची यहाँ लेके चला गया, एक फुलवारी शरीफ जाकर पर्ची दे दिया और दोनों आदमी से एक ही सवाल किया था, लेकिन जवाब दोनों आदमी का अलग अलग था। जवाब दोनों आदमी का अलग अलग था। जब जवाब उसके पास आया तब उसने पढ़ा तो कहा कि इनका जवाब अलग है, उनका जवाब अलग है। आया शम्सुल हुदा बोर्ड में और अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने कहा कि हुजूर ये देखिए सवाल मैंने जो किया था उनका जवाब अलग है, आपका जवाब अलग है, ये कैसे हो गया है? तो आपने फरमाया कि मालूम नहीं कैसे उन्होंने जवाब दे दिया है। तब उसने कहा कि मुफ्ती साहब ने आपको बुलाया है फुलवारी शरीफ वाले ने कि आप चलिए वहाँ पर और चल के आपस में डिस्कस कर लीजिए, आपस में बातें कर लीजिए कि आखिर इसका जवाब क्या होगा, सही जवाब देकर के हमें दे दिया जाए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ने कहा जो कलम मेरा चल गया है, मैं उससे रुजू करने वाला नहीं, पलटने वाला नहीं हूँ, मैंने सही जवाब दिया है। कहा हुजूर उन्होंने बुलाया है, कहा कि मैं नहीं जाता। तब उस आदमी ने जुमला जो कहा था वो सुनिएगा। उसने कहा था आप नहीं जाइएगा, कहा नहीं जाऊंगा, कहा नहीं जाइएगा, कहा नहीं जाऊंगा, कहा नहीं जाइएगा, कहा नहीं जाऊंगा, कहा नहीं जाइएगा तो कांधे पे उठा के ले जाऊंगा। क्या कहा था? कांधे पे उठा के ले जाऊंगा। ये जनाब वाला ज़फ़रुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा ठीक है, अगर कांधे पे उठा के ले जाओगे ना तो परसों आना, हम तुम्हारे कांधे पे चलेंगे। ये जनाब वाला वो चला गया और जाने के बाद परसों आता है शम्सुल हुदा बोर्ड में, तो आने के बाद देखता है जनाजा निकल रहा है। जनाब लोगों का इज़्तिहाम है, एक जनाजे पे उसको लोग अपने कांधे पे लेकर चले जा रहे हैं। लोगों से पूछा कि लोग किसका जनाजा है, तब लोगों ने कहा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी का इंतकाल हो गया है, उन्हीं का जनाजा चला जा रहा है। कहा हाय अल्लाह, मुझे क्या मालूम कि आप इस तरह कांधे पर जाने की बातें कर रहे थे। मैं तो कहा था कांधे पर ले जाऊंगा, ये तो आम फूल पाम चाल में कहा जाता है, जबरदस्ती ले जाने के लिए कहा जाता है, और आप हैं
जब कांधे पर लोगों को कांधे पर चढ़ के शायद खामोशा जा रहे हैं। ये अल्लाह वालों की शान, ये रुतबा, ये मकाम, ये इनको जानते हैं, ये इनको खबर है कि जरा हमारा इंतकाल कब होने वाला है, मैं दुनिया से आने वाला है। ये अल्लाह वालों की शान होती है। ये पुरानी तारीख नहीं, बिल्कुल करीब की बातें मैं कर रहा हूँ। ये अल्लाह वालों की शान ऐसी होती है। बहरहाल मैं बताना चाहूँगा इस्लाम कैसे फैला है। इस्लाम यही लोगों ने दुनिया के खत्ते खत्ते में फैलाया है। नबी का दीन यही लोगों ने आम किया है। आपके बगल में एक मुल्क है जिसे नेपाल कहा जाता है। मैं तारीख को वो पढ़ना पढ़ना चाहूँगा कि नेपाल में जब इस्लाम की किरण नहीं फूटी थी, इस्लाम की रोशनी नहीं पहुँची थी, इस्लाम की शोआ नहीं पहुँची थी, इस्लाम का उजाला नहीं फैला था, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब बोला यही हाल हुआ था कि जनाब बोला एक नबी का दीवाना यहाँ से चला था, कश्मीर की वादी से चला था और कश्मीर की वादी चलते चलते हिंदुस्तान की सरहदों को पार किया था और पार करके जनाब नेपाल की सरहदों में दाखिल हो गया था और दाखिल होने के बाद काठमांडू चला गया, काठमांडू के पहाड़ी पे चढ़ गया, पहाड़ी पे चढ़ने के बाद से हाल ये होता नजर आया, मुसल्ला बिछाया, रब की बात शुरू कर दिया था। कुछ दिनों तक के बाद करने के बाद सोचा सिर्फ यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ सिर्फ अल्लाह की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, नमाज पढ़ने के लिए कश्मीर की वादी कम न थी, रब की बात के लिए कश्मीर की वादी कम न थी, हिंदुस्तान की वादी कम न थी, यहाँ तो नबी का दीन लेकर आया हूँ, यहाँ तो नबी की शरीयत लेकर आया हूँ, नबी का निजाम लेकर आया हूँ, पैगंबर का दूर लेकर आया हूँ। हाल ये होता कहा कि फिर तबलीग कैसे किया जाए, तो उस जमाने का जो राजा था उसके पास सफेद हाथी था, पहले कोई करामत दिखाई जाए जिसके जरिए कुछ जमीन हासिल कर लिया जाए कि जो लोग अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लेंगे वो सजदा करने कहाँ जाएंगे, मस्जिद कहाँ होगी, कहाँ जमीन का इंतजाम कर लिया जाए, फिर उसके बाद तबलीग का कारनामा अंजाम दिया जाए। तो जानते हो क्या हुआ कि जरा वो सफेद हाथी जो था उसी पर राजा बैठ कर पूरे नेपाल का फरमान किया करता था। शाम होती थी खुद दाम उसके हाथी को लेते थे और किला में बंद कर दिया करते थे। नतीजा ये निकलता था कि जनाब बोला सुबह को हाथी निकाला जाता था, फिर राजा सफर के लिए चल दिया करता था। एक रात ऐसे ही आई है कि खुद दामों ने हाथी को किले में बंद कर दिया है, सारा नेपाल सो रहा था। जनाब रात की जुल्फे से कमर से ढल गई थी, सारा नेपाल सो रहा था, मगर नबी का दीन नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। हमारी जमात का बेहतरीन वक्ता आपके सामने आ चुका है जिसे सारा हिंदुस्तान अली बिन नबी फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी के नाम से सारा हिंदुस्तान जानता है। आप सुनेंगे कि जनाब बोला हमारे इस्लाम की बातें सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है बल्कि दूसरों की किताबों में कितना है, मेरे नबी का तज़किरा दूसरों ने कितना किया है, आप इनकी ज़बानी समाअत करेंगे। जनाब कई ज़बानों के ये पर ये उबूर होते हैं, आप ये समाअत करेंगे। बड़ी अजीम हस्ती आपके सामने जलवागर है, बड़ा अफसोस होगा अगर आप चले गए तो जनाब पेड़ सुने हुए आप बच जाइएगा। बस थोड़ी देर में आपसे बताना चाहूंगा कि जनाब वाला हाल ये होता है कि जनाब वाला नेपाल की धरती है और एक नबी का दीवाना पहुंचा है, पहाड़ की बुलंदी पर है, राजा का हाथी है, किला में बंद हो चुका है, सारा नेपाल सो रहा है, नबी का दीवाना जाग रहा है। जब सारा नेपाल सो गया आपने उसके हाथी को किले से बाहर निकाला और पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ाया, लोटा में घुसा दिया हाथी को, लोटा औंध के रख रखा। कल की सुबह होती है, जनाब वाला दरवाजा खोला जाता है, आगे पट्टी के पट्टी लगे, सब मौजूद है, हाथी गायब है, लेकिन निकला किस रास्ता? दरवाजा तो बंद था, खिड़की इतनी बड़ी नहीं कि हाथी निकल जाए, छठी नहीं है, हाथी गया कैसे? पूरे नेपाल में ढूंढ मारा गया लेकिन हाथी नहीं मिला। बड़ी परेशानियां हुई उन लोगों को। ये जनाब कई दिन बीत गए हैं, हाथी नहीं मिला। राजा ने ढंढोरा पिटवा दिया, जिसके पास हो ला करके दे देवे, वो मांगा इनाम ले लेवे, मगर किसी के पास हो तब तो ला के देवे, ये तो बाबा के लोटे में घुस गया था। नतीजा क्या हुआ? कई दिनों के बाद एक पहाड़ी मनुष्य देखता है, एक पहाड़ी मनुष्य की निगाह पड़ती है, पहाड़ के बरामदे पर कोई उठक बैठक कर रहा है, ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद कहता है बाबा आपको मालूम है कि राजा का हाथी गुम हो गया है, राजा ने ढंढोरा पीट दिया है, जो ढूंढ करके लाएगा वो मांगा इनाम दिया जाएगा। ए बाबा आप ढूंढ कर ला दीजिए, वो मांगा इनाम दे दीजिए। कहा दे तो दूंगा मगर जो मांगूंगा राजा देगा। कहा राजा के पास किस चीज की कमी है कि ना मिलेगी? हाथी दीजिए, वो मांगा इनाम लीजिए। बाबा ने कहा सुन, जरा जवाहरात की जरूरत नहीं, मालो दौलत की जरूरत नहीं है, दुनिया के मालो मता की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ
ये मुसल्ला है, मैं हवा के दोष पर लहराऊंगा, जितनी दूर तक मुसल्ला तय देगा उतना ही जमीन चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। उसने कहा जमीन की कमी है राजा के पास, बाबा हाथी दीजिए, मुसल्ला फेंकिए, कितनी जमीन चाहिए ले लीजिए। आप अब नहीं, लिख कब चलेगा, जाओ राजा से लिखवा करके लाओ, मैं राजा का हाथी दे दूंगा। दौड़ा दौड़ा गया है, लिखवा करके लाया है, राजा तहरीर दे दिया है, हुजूर ये तहरीर ले लिया जाए, हाथी राजा का हाथी दे दिया जाए। आपने तहरीर हाथों में लिया है, लोटा सीधा किया, हाथी निकल हाथी निकल कर बाहर हो गया। कहाँ यही आती है, कहाँ यही आती है, मेरी शर्त पूरी करो। कहाँ मुसल्ला फेंका जाए, हवा के दोष में लहराया था, एक एकड़ में ये मुसल्ला तैरा था, और मुसल्ले से सारे मटेरियल निकलते गए, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि बाउंड्री बन गई। आप फकत नहीं जमीन चाहिए, जहाँ बैठने के लिए खानका हो जाए, सजदा के लिए एक मस्जिद हो जाए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जनाब वाला मैं कहना ये चाहूंगा, ये अल्लाह वाले की शान, ये अल्लाह वालों का रुतबा। जनाब वाला उतनी जमीन आपने लिया, खानका बनाई है, और उसके बाद जो दीन की तबलीग आपने किया है कि पूरे नेपाल में जो इस्लाम की रोशनी नजर आ रही है, इस्लाम की किरण नजर आ रही है, ये गिरे चलने फिरने वालों की रही है मिन्नत नहीं, बल्कि बाबा गौसुद्दीन कश्मीरी की रही है मिन्नत नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत औलिया, सीरत औलिया, कलिमात औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लाजवाब माशाअल्लाह। हाथी से पूछ लोगे, हाथी ये बात बता कि लोटे में तो समाया कैसे, ये हाथी तू लोटे में समाया कैसे? हाथी कहेगा मुझसे मत पूछ, ये बाबा गौसुद्दीन से पूछ कि लोटे में उनको घुसाया कैसे। ये हमसे क्या सवाल करते हो, उनसे सवाल कर। अल्लाह वालों की शान है, रुतबा है, मकाम है, ये जनाब बोला इनकी शान बड़ी ऊंची है, अज़मतें बड़ी ऊंची है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जनाब बोला दीन का मुवल्लिद बनाकर कायनात में लोगों को फैलाया है। यही लोग नबी के दीन की तबलीग किए हैं, नबी की शरीयत को आगे बढ़ाया है। हम लोगों को जो दीन मिला है, इन लोगों के सीने से मिला है, इन लोगों के तवस्सुल से मिला है। हम इनके दामन करम से इसलिए वाबस्ता होते हैं। ये अल्लाह वाले, अगर तेरा कदम हमारे यहाँ ना आया होता, आज भी हमारा माथा न जाने कहाँ कहाँ टिक रहा होता, न जाने हम कहाँ कहाँ दंडवत कर रहे होते, न जाने हम किसको किसको खुदा मान बैठे होते। लेकिन अल्लाह वाले, ये तेरा करम है कि तूने आ करके हमें अपने से भी, खुद से भी मिलाया है, खुदा से भी मिलाया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।